आध्यात्मिक, पर्यावरण चेतना और सर्वे भवन्तु सुखीन के भाव को लेकर दिल्ली निवासी नितेश शर्मा साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। अपनी करीब 3.5 माह की यात्रा पूर्ण कर शुक्रवार सुबह शर्मा बाप पहुंचे। 50 डिग्री तापमान में भी जुनून व जज्बे के साथ अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शर्मा अडिग है। बाप में भाभा द ढाबा पर मनीष बिस्सा सहित अन्य युवाओं ने शर्मा का स्वागत किया। बातचीत के दौरान शर्मा ने बताया कि वह दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प में बतौर इंजीनियर 6 साल नौकरी की, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं थी। इसलिए यात्रा के पेशन के रूप वे साइकिल से भारत के सभी राज्य के भ्रमण पर निकल पड़ा। मेरा नाम नितेश शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। प्रोफेशन से मैं इंजीनियर हूँ। अभी नौकरी ही करता था। मैं 6-7 साल मैंने नौकरी करी है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड में। तो नौकरी करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ज़िंदगी बड़ी आराम सी टाइप की हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लग गया था लोगों को देख के कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ जीवन में। बस वही है, सुबह जा रहा हूँ, काम करके आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट। और ट्रैवलिंग में ही मेरा पैशन रहा है। साइकिलिंग में करता रहता था पहले से ही। तो वही दोनों मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्साह वाली लगती थी और ट्रैवलिंग करने का ही खूब मन होता था। तो तब मैंने एक पूरा 4-5 महीने बैठ के एक पूरा रिसर्च करी, प्लान बनाया कि अब अपना ट्रैवलिंग वाला पैशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे और नौकरी छोड़ देनी है और घूमने जाऊंगा पूरा भारत। तो उसमें ही मेरी एक धार्मिक जर्नी ही है, पूरी स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, जिसमें मैं 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ जो भी हमारे भारत में है वो सब मैं जाने वाला हूँ। बहुत अच्छे से जो है सारा इंडिया एक्सप्लोर करूँगा। एक्सप्लोर करने के कुछ रीज़न हैं, गोल्स हैं मेरे जो मैं लेकर चला हूँ अपने साथ। तो उसमें सबसे पहला तो मेरा ही एक स्पिरिचुअल भाव है कि मैं हर एक जगह जाऊँ, आशीर्वाद लूँ, दर्शन करूँ और अपना वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग करूँ और बहुत कुछ सीखूँ, नया दुनिया देखूँ। ये मेरा वो है। उसके साथ साथ मेरा मतलब एक अपने सोसाइटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए और अपने मतलब एनिमल वेलफेयर के लिए मुझे बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करना है अपनी तरफ से। और मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ हर एक चीज़ से बस लेना ही जानते हैं, कोई दे नहीं रहा है। जैसे पर्यावरण को कोई कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बुरी तरह। तो यही सब मेरे लक्ष्य हैं। इसमें लोगों को जागरूक भी करता हुआ चल रहा हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ, जहाँ भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे लोगों को कुछ बताना चाहिए ग्राउंड लेवल पे जाके, तो मैं वहाँ पे उनको बताता हूँ और ये भी मतलब प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, पर्यावरण हमारा संरक्षित होगा, ठीक है, और ज़्यादा हम नुकसान नहीं दे पाएंगे। स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को मिलता हूँ। अभी तक मैं मैंने 3-3.5 महीने मुझे हो गए हैं घूमते हुए राजस्थान में। तो मैं 12 से 13 स्कूलों में गया हूँ अभी तक और बच्चों को कुछ 10-15 मिनट अच्छी बातें बताता हूँ, जैसे कि अगर वो फॉलो करेंगे तो वो बढ़ेंगे आगे, सोसाइटी बढ़ेगी और पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे और एनिमल वेलफेयर के लिए मुझे आगे जाके बहुत कुछ काम करने हैं। तो ये वाली गोल्स हैं। उसके साथ मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा साइकिलिंग करके एक सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का अपने भारत में साइकिलिंग करके। तो उसके लिए मैं 35 से 40 हज़ार किलोमीटर तक साइकिल चलाने वाला हूँ पूरे भारत में और एक मेरा ये लक्ष्य हो गया। और अभी 3.5 साल के लिए मैं पूरा भारत घूमने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील, मतलब जहाँ भी जो चीज़ें देखने वाली हैं, जहाँ भी मंदिर हैं, बड़े धाम हैं, मैं हर जगह जाऊँगा और सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मुझे बाद में अपनी बुक्स वगैरह भी पब्लिश करनी है। तो ये भी एक मेरा काफ़ी एक मेन गोल में आता है। तो उससे मुझे 3.5 साल मतलब मैंने एस्टिमेशन लगाया है, उतना मुझे लगने वाला है। और बाकी जो भी है जर्नी, जितने भी एक्सपीरियंसेस है सब डॉक्यूमेंट करके मेरा एक ये भी लक्ष्य है कि मैं असली भारत जो है लोगों तक पहुंचाऊं और दिखाऊं कि ग्राउंड लेवल पे अपना असली भारत कैसे चल रहा है, अपने गांव और सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके लोगों को दिखाना भी है। कि अभी भी ऐसा है कि हमारे भारत में रहते हुए हमें भी वो चीज़ें नहीं पता हैं, इसलिए भारत नहीं दिखता है, कोई दिखाता भी नहीं है उतने अच्छे तरीके से। तो ये मेरा गोल है कि मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे से दिखाऊँ असली चीज़ें। अब तक आपने भारत में क्या देखा? जैसे आपको 3-3.5 महीने हो गए, तो डाइवर्सिटी बहुत है राजस्थान में, मैंने नोटिस करा पहले इस साइड से। तो और
मेनली तो मतलब इतना ही ज्योग्राफिकल इतने चेंजेस हैं। एक तरफ पूरे पहाड़ी रह गए, वो अरावली वाली जो रेंज है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वेजिटेशन वाला भी एरिया आता है, यहाँ पे खूब सारी खेती भी है। अपनी गंगानगर ये वाला बेल्ट जो है पूरा, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला ये वाला पूरा बेल्ट। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पे फिर अपने रेगिस्तानी इलाका स्टार्ट हो गया, बीकानेर वगैरह वाला, और अब जैसे मैं एक तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये सारा वैसे ही है। तो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है उस वाले राजस्थान से इस वाले राजस्थान में। और लैंग्वेजेस तो मतलब ऑलमोस्ट मिक्स है, उस साइड की मिक्स है। अब जैसे जैसे इधर मूव कर रहा हूँ तो मारवाड़ी लैंग्वेज जो है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो आ रहा है परसेंटेज। तो यही सब चीज़ें हैं। अब लैंग्वेज का तो मुझे इतना नहीं वो हुआ, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हरियाणा से हूँ तो ऑलमोस्ट मतलब समझ में आती है। और लोगों का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग भाई पूरे राजस्थान में बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन, इतना सपोर्ट, इतना प्यार। और टेम्परेचर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, लेकिन अब दिन के टाइम जैसे अब मैंने पूरा अपना रूटीन चेंज कर दिया। मैं सुबह जल्दी निकलने लग गई हूँ, 5 साढ़े 5 बजे के बीच में मैं निकल जाता हूँ। और अब तो जैसे 10 दिन से आपने बोला, 10 दिन से एक्चुअल में जो है डिफरेंस पता चल रहा है रोड पे। अब जैसे 10 बजे के अराउंड ही इतना फील होने लग जाता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो अब 10 सवा 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कहीं बीच में रेस्ट दे देता हूँ। और 5:30 पौने 6 बजे के अराउंड जब लगता है कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, उस टाइम फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। और एक जो मेजर डिफरेंस आया वो मेरी जो एवरेज जो मेरा किलोमीटर रहता है पर डे का, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। मतलब पहले मैं 60 70 80 तक चला लेता, उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि वो राजस्थान का वो वाला जितना एरिया है वो काफ़ी डेंस है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे ही काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर रुकने का होता है, मंदिर हैं, धाम है। तो उससे ज़्यादा चलाने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर अभी जैसे ही आपने गर्मी का बोला तो ये 20 दिन से तो ऑलमोस्ट मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा एवरेज कम हुआ है। और अभी मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉन्शियस भी हूँ हेल्थ को लेके, कि अब जैसे सबसे मेन जो एक इशू होता है वो यही होता है कि आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सोलो जर्नी पे निकले हो, अकेले हो, सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि भाई अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है कि आप बीमार ना हो। तो अभी वही मैं थोड़ा ये 1 महीना और जितना गर्मी रहती है उसमें ज़्यादा कॉन्शियस मुझे रहना है। और दिन के टाइम बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना, रात के टाइम वैसे ट्रैवल नहीं करता हूँ। तो अब ये 1 महीना मैं पूरा यहाँ से, अब जैसे बाप में हूँ, यहाँ से फिर जाम्बा, फलोदी, पोखरन की साइड से होते हुए फिर मैं जैसलमेर, रामदेवरा, ये सब होते हुए जैसलमेर, तनोट माता, उस साइड से घूम के मुझे बाड़मेर जाके फिर जोधपुर में एंटर होना है। युवा जो है वो इतना ज़्यादा मुझे वो प्रशिक्षित नहीं लग रहा है, अगर मैं टर्म में बात करूँ तो। और नशे के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा युवा का रुझान है। जितना मैं घूमा वहाँ पे देखता हूँ कि किसी न किसी एक तरह का नशा हर किसी ने पकड़ा ही हुआ है और उसी में लगा हुआ है। और वो एक ट्रेंड युवा जो कहते हैं वो वाली मुझे अब दिल्ली के कंपैरिजन में बताऊँ या जितना मैं रहा हूँ जयपुर वगैरह से, तो अभी मतलब ये चीज़ें मुझे युवाओं में नहीं लगती हैं। तो वही मैं तो अभी जैसे बच्चों से ही मिलता हूँ जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है, मैं तो उनको यही 2-4 चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह से अपने खुद को ग्रो करके अपनी फैमिली को, सोसाइटी को कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो मैं 2-4 चीज़ें इस तरह की बताता हूँ उनको कि स्टार्टिंग से ही अपना फोकस होना चाहिए कि हम कैसे दूसरों से बेहतर बने। जैसे हम अपनी क्लास में भी हैं तो हमारा यही गोल रहना चाहिए कि हम अपनी क्लास में या फिर जितने भी हमारे लोग हैं हम उनसे कैसे बेहतर हों। वही कॉन्फिडेंस की कमी मुझे युवा में बहुत दिखती है कि तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि खूब सारे क्वेश्चंस पूछना सीखो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे तभी आपको आंसर्स मिलेंगे और आपको उसी से नॉलेज बढ़ती है। और एक मैंने देखा है कि अपने यहाँ इंग्लिश से ना बहुत ज़्यादा डर है बच्चों को या युवाओं को, उसमें बहुत पीछे हैं। तो आज के टाइम पे ना वो टाइम आ गया है कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि कहीं जॉब भी अगर आपको लेनी है, तैयारियां कर रहे हो, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम। तो खुद को उस लेवल तक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक शहर वाले जो पढ़ाई लिखाई जिसने शहर वाले ने करी है उसके कंपैरेटिव आप उसके बराबरी पे उससे कम्पीट कर सको।